नमस्ते प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की मॉर्निंग की सुबह की शुरुआत हो रही है ठीक 10:15 पे और अभी जाके हमारा कामकाज निपटा है जो भी मॉर्निंग का होता है, क्योंकि आजकल मॉर्निंग में हम लोग ज़्यादातर 6:45 या फिर 7 बजे के आसपास उठते हैं। तो उठ के फिर सुबह का काम हो जाता है, झाड़ू पोछा नाश्ता बर्तन। तो अभी जाके हम लोग देर से फ्री हुए हैं क्योंकि देर से उठते हैं। और आज तो मेरे चेहरे की थोड़ी रौनक सी उड़ रखी होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी हल्का बहुत है। उसी से मेरा फेस इतना डाउन हो जाता है। कल तो मैं सारे दिन भर लेटी रही और ना तो खाना खाने का मन करता है ना कुछ, ऐसा हो जाता है मुझे तो उस समय। उसके बाद नहाने भी बड़ी मुश्किल से गई। फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी, दर्द हो रहा था पेट में। उसके बाद दिन में भी मैंने कुछ नहीं खाया, शाम को भी नहीं। फिर उसके बाद रात में मैंने 2 रोटी खाई और गरम गरम हलवा, फिर 1 गिलास दूध पिया गरम गरम, तब जाके थोड़ा राहत मिली है। आज कमर बहुत टूट रही थी सुबह, तो सुबह से मैंने अपने कमर पे ना एक चुन्नी बांध रखी है। उससे क्या होता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। तो उसी से थोड़ा चेहरा मेरा डल सा हो रखा है और स्माइल नहीं दिख रही होगी आपको। कमरा भी ऐसी हो रखा है, देखो ये मैंने ऐसी फैला दिया है आज। और यहाँ पे मैंने सूट रखा है जो मैंने सिलने के लिए देना है, वो सिलना है। एक सूट मैं सोच रही हूँ खुद ही सिल लूँ, क्योंकि सिलाई भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और महंगी के साथ साथ ना वो टाइम से नहीं देते हैं, क्योंकि जिनसे मैं सिलवाती हूँ वो है ही नहीं आजकल यहाँ पे। तो कुर्ती मैं घर पे सिलूंगी, सलवार मैंने दे रखी है। पैंट की शेप अच्छी होनी चाहिए। कि परसों मैं मेला गई थी, कांड का मेला, तो मुझसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन आंसर में ही कि आपको कैसा लगा गांव। तो शहरों में इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे घूमना फिरना जितना मुझे अपने पहाड़ों में अच्छा लगता है। एक सुकून मिलता है। और दूसरा ना, एक मुझसे पूछा था किसी ने कि शहरों में भी तो मेला लगता है, तो आप पहाड़ क्यों गए हो मेला देखने। तो शहर में भी मेला लगता है, बहुत सुंदर लगता है, दुकानें ज़्यादा लगती है, एक्सपेंसिव चीज़ें आती है, अच्छी चीज़ें आती है। पर जो पहाड़ों में सुकून है ना दोस्त, वो जब आप खुद जाएंगे ना वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि कितना सुकून होता है पहाड़ों में। इमेज बनाओ अपने दिमाग में कि ऐसे ऐसे घाटियाँ होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ होती हैं, पत्थरें होती हैं, ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं। सीढ़ीदार खेतों में हर खेत में अलग दुकान लगी रहती है, पहाड़ों के अलग अलग घाटियों में दुकान लगी होती है, चरखे लगे होते हैं। जहाँ पे मेला लगा रहता है खेतों में, वहीं पे एक बहुत बड़ा मंदिर होता है जहाँ कलरफुल लोग अपने अपने ट्रेडिशनल के कपड़े पहनकर अपनी बोली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ ना 4 चांद लग जाते हैं। शहर में तो जब मेला लगता है तो पॉल्यूशन होता है, धूल धक्कड़। वहाँ इतनी ठंडी हवा, इतना शुद्ध पानी, इतना शुद्ध धूप, बहुत खूबसूरत लगता है। और साथ ही में जो आसपास पहाड़ों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी खुशबू, उनके फूलों की खुशबू आती रहती है। तो फ्रेश हवा, हर चीज़ फ्रेश, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस यही अंतर है शहरों में और पहाड़ों के मेलों में। एक तो हम बचपन से रहे तो हमें पहाड़ में ही जन्नत लगता है। मुझे कांड का गांव भी बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत तरीके से, सलीके से वहाँ पे हर चीज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हबड़ा तबड़ी मचा रहे थे या गाली गलौज जैसे लड़ाई हो जाती है मेले में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ के लोगों का नेचर भी। मंदिर तक ही रोड गई हुई है, मतलब पैदल आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, वो आपकी इच्छा है। अगर ट्रैफिक लग जाता तो आप लोग जा सकते हो, पैदल भी रास्ता है। और रास्ते भी उन लोगों ने इतनी साफ कर रखे थे कि यात्रियों को कोई असुविधाएं नहीं हुई। और दिखने में भी गांव बहुत खूबसूरत है। छोटा सा गांव है पर काफ़ी अच्छा है, प्यारा है। क्वेश्चन वाला ब्लॉग डालने के बाद ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे अभी भी पूछे हैं, तो उसका दोस्तों मैं किसी और दिन ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मेरी हिम्मत नहीं है, अभी बस मैं डेली व्लॉगिंग कर देती हूँ। तो दोस्तों ये वाली कुर्ती है जो मैं उस दिन लाई थी, इसके साथ का जो ब्लैक वाला था वो तो मैंने दे दिया है सिलने के लिए। और ये वाली है जो मैं खुद ही सिल दूंगी घर पे, इसकी कुर्ती मैं सोचती हूँ। हाँ नीचे ही हूँ मैं, दूध बंद कर देना थोड़ी देर में। ठीक है। मुझसे बोल रहे हैं कि आपने ब्लॉग में ना अच्छे से नथ नहीं दिखाई। आप लोग मतलब आप मेले से क्या लाई, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि मैं मेले से क्या लाई। तो इस डब्बे में, ये हमारा ना घेवर का डब्बा है, जैसे घेवर लाते हैं हम, तो इसमें ना मैंने अपना ये सामान रखा हुआ है बहुत। तो ऐसे ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। छोटा मोटा अपना मेकअप का या फिर जो भी है, जो सामान रखने की जगह ना हो, डब्बों में सेफ रहती इसलिए रखा है। आप लोग भी करते होंगे। तो दोस्तों ये लाई हूँ मैं सबसे प्यारी चीज़, अपने पहाड़ की नथ। सबसे पहला तो मैं ये लाई हूँ, और इसकी प्राइस भी मुझसे पूछ रहे थे आप लोग। तो इसकी प्राइस है
वैसे तो वो 250-300 रुपये बोला था, पर हम लेडीज़ है ना तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो मैं ये 150 में लाई हूँ ये वाली नथ, और ये बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूब। तो ये है देखो, ये नथ बहुत ही खूबसूरत है। बड़ी सी मुझे चाहिए थी इस तरह की दाने वाली, जो मेरी गोल्ड की है उसमें दाने नहीं हैं, तो मैं इसको ले आई। कभी कभी इसको पहन लूँगी, और जैसे वीडियोज़ वगैरह बनाती तो उसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो गोल्ड का जो ज्वेलरी होती है उसको हम अच्छे से नहीं ले जा पाते, इधर अप डाउन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चोरी चारी होने का दिक्कत होती है। तो ये वाली आप ले जा सकते हो, बिल्कुल गोल्ड की लग रही है, इस तरह से है देखो, बहुत ही प्यारी। और पसंद भी मैं ऐसी वाली करके लाई जो सबसे महंगी थी वहाँ पे, और सबसे सस्ते में ले आई। दूसरी मैं अपने लिए बैंगल्स लेके आई हूँ, कांच की चूड़ियाँ, जिनका मुझे बहुत शौक है। और ये वाले कलर आपने शायद ही कांच की चूड़ियों में कभी देखे होंगे दोस्तों। ये देखो, तो ये देखो, इसकी ये एक कलर ये है इसका चूड़ी का, बहुत ही खूबसूरत ग्रे कलर है। इसको ब्लैक में भी पहन सकते हो आप, और ग्रे में भी पहन सकते हो। थोड़े बहुत आपको आगे पीछे इसमें कड़े लगाने पड़ेंगे। और दूसरा इसी ग्रे कलर में ये इस तरह का स्काई ब्लू कलर की चूड़ियाँ थी, इसको भी मैं ले आई, मुझे ये भी बहुत पसंद आया। तो एक ये है, ये तीनों कलर ला रखी हूँ। मुझे पता है कि आपको ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे वीडियोस में जब आप देखोगे। तो ये देखो, ये कलर है इसका एक, तो अच्छी लगी होगी आपको ये सारी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें ही लाई हूँ मैं मेले से, ज़्यादा कुछ चीज़ें मैं नहीं लाई। और चूड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक है, क्योंकि पहले हम अपनी मम्मी को देखते थे मार्केट में, जब मेला लगता था चूड़ी पहनने जाती थी, तो मेरा भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी लेके जाऊंगी अपने लिए चूड़ियाँ, तो मैं इसलिए ले आई। और पहाड़ की जो लेडीज़ें आती हैं ना, तो वो वहाँ से बहुत सारी चूड़ी चाड़ी पहन के जाते, बहुत खूबसूरत लगता है। कभी आपको मौका मिले कभी पहाड़ों में मेला जाने का, तो ज़रूर जाना दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, जो ना मैंने अपनी सासू मारों से भी छुपा रखा है। मैं परसों मार्केट गई थी ना, तो मुझे एक सूट पसंद आ गया, तो वो मैंने ले लिया है। और ज़्यादा महंगा नहीं है, 1700-1800 का सूट था, पर मैं ले आई उसको 1350 में। पूरा वर्क वाला है कश्मीरी सूट। तो दिखाती हूँ आपको, उसके बाद अपनी सासू माँ को भी दिखाऊंगी, और आपको दिखाऊंगी उनका रिएक्शन कि वो कैसे करते हैं। अब मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा, पर शायद बन के अच्छा लगे। कोई बोल सकता है ये 1300-1350 में लाई होंगी मैं। देखो, पूरा वर्क पे है, पूरा वर्क, और प्योर रेड है, टमाटो रेड वाला, ऐसा जचेगा ना ये कलर। तो रेड कलर मेरा बहुत ही फेवरेट है दोस्तों। तो ये पूरा डिज़ाइन में है, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है दोस्तों। ये देखो, यहाँ पे है इसका कढ़ाई, और यहाँ पे भी कढ़ाई है। और पैंट इसकी पूरी रेड है। तो दोस्तों मैंने ना अपनी सासू माँ को इस सूट के बारे में नहीं बताया है। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तो सूट लाइए क्या, मैंने कहा नहीं। तो मुझे ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है बताने में, इसलिए नहीं बता रही। ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं, पर मैं ऑलरेडी 2 सूट ले आई हूँ गर्मियों के, और फिर वो बोलते हैं कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए ना ऐसे सूटों में। तो सही कहते हैं, पर मन कैसे मारती यार, मैं पसंद आ गया फिर ले ही आई। फिर मैंने काशी के चाचा को दिखाया, उन्होंने कहा तेरे को पसंद है तो ले ले, कुछ नहीं होता ऐसा। 2-3 सूट ले ले अपने लिए। तो फिर उन्होंने बोल दिया तो मैं ले ही आई। अब मुझे घबराहट हो रही है कि कैसे बताऊँ, पर मैं बताऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि डांटेंगी तो नहीं खैर, पर ये ज़रूर बोलेंगे कि इतने सारे सूट हैं तेरे पे। तो सर्दियों के मेरे पे इसको मिला के पूरे 5 सूट हो जाएंगे। इससे पहले मेरे पे 2 हैं, 2 मैं परसों लाई थी, 4, और एक ही हो गया 5। तो इसके बाद प्रॉमिस सच में मैं नहीं बनाऊँगी इस साल कोई गर्म सूट। आगे का तो मुझे पता नहीं है, अगर आप लोग कोई गिफ्ट में देते हो तो अलग चीज़ है, पर खुद से नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो चलो अब छत पे चलते हैं, सासू माँ का रिएक्शन देख। माँ छत पे आपको एक चीज़ सिखानी थी, हल्ला न करे पर सूट परसों सूट लाई थी मैं अपने लिए। पर वो तो मैं दिखाने चले वाले दिखाना के साल दिखाना, पर ये सस्ता है 1300 1350।
जबरू छिछी छिछी ये कब ले सरप्राइज। परसों लेके आई होगी। हाँ हैं? किसकी दुकान से? उसी से कृष्णा से। गारमेंट्स है ना, कृष्णा गारमेंट्स। खराब हो गया वो। सुनारे बगल वाले। अच्छा। जिस और लाते हैं भी कैसे गोल हो तो यहाँ से ऐसे तिरछी। ऐसे चोंच वाली। कितने का होगा लगभग आइडिया? तेरा 1400 का। 1300-1400 लग रहा तुम तो। कितने का? इतना सस्ता लग रहा है देखने में। क्या पता आइडिया, मैंने ये वाले सूट के रेट का आइडिया नहीं है। ना ना फिर भी 1300-1400 कुछ वैसे बोलो तुम ना, कुछ तो रावल दिमाग में तुम कुछ। सुना नहीं, मैंने एक दुकान में वहाँ पे नहीं पूछा था, वहाँ पे भी ऐसे ही नहीं था, ऐसे इसी टाइप का तो था वो सूट भी एक जगह में। कितने का? मेरे उस सूट की तरह है ये, पहले वाले नीले वाले सूट की तरह। उका तो शायद वो तो 2500 का है। हाँ तो बस ये भी उतने का है? सेम ही रेट। उसके तो 100 रुपये भी नहीं है ना डिज़ाइन, इसके 100 रुपये भी है। 1800 का सूट है ये, 1350 में ले रहा हूँ मैं दगड़। 1400 बोला उसने, 1400 से कम नहीं उठा वाला। सिलाई कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं और साथ में देखना ये भी खा रहे हैं। ऐसा है नाम शरीफा। शरीफा परसों ले आए थे मार्केट से, अभी भी ख़त्म नहीं हो रखे हमारे। शरीफा भी खा रहे हैं। इतना मीठा है खाने में क्या बताएं। इसके बीज भी रखे हैं मैंने, लगाऊंगी कहीं पे, उग जाएंगे तो आपको पकड़ा देंगे एक पेड़। तो इसको बाहर का छिक्कल नहीं खाते, बस अंदर अंदर का खाते हैं। ऐसे बीज होते हैं इस पे, देखो काले कलर के। यहाँ पे देखो सूट भी कटिंग कर दिया है मैंने अपना, और मैं गला कट कर रही हूँ। साथ साथ में ये खा रहे हैं। और ये वाला सूट मैं अगले दिन सिलूँगी, देखती हूँ मार्केट देती है खुद सिलती हूँ। तो बैठे हैं सब लोग। अभी टाइम हो गया है 5:30 और अंधेरा हो गया है। सासू माँ जा रखी है आज कीर्तन करने, क्योंकि आज है मंगलवार। तो हर मंगलवार को मेरी सासू माँ की कीर्तन मंडली में कीर्तन होते हैं अलग अलग घरों में, आपको पता ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में लकड़ियाँ लेने के लिए। लकड़ी रखने का काम हमारा डेली का ही है, इसलिए क्योंकि डेली पानी गर्म होता है ना। और दोस्तों अब ना ऊपर की तरफ से बहुत तेज़ हवा आती है शाम को, ठंडी ठंडी, तो ठंड लगती है ना सर पे। तो इसलिए मुझे तो सर धूप भी लगेगी थोड़ी सी तो तुरंत सर में दर्द होता है, और ठंड भी लगेगी तो तुरंत सर में दर्द होता है। तो इसलिए ना मैं अपना सर में ढक के रखती हूँ, खासकर सर्दियों में तो, क्योंकि सर में दर्द मेरे बहुत ही ज़्यादा होता है। ऊपर से ना बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती है। ये लकड़ियाँ हैं देखो हमारी आम की, जो हमने तोड़वाई थी ना, कटवाई थी। छोटे छोटे करके ले जाना पड़ता है सुबह के लिए। सुबह का पानी हमारा नहाने के लिए चूल्हे में गर्म होता है। गीजर भी है हमारा, पर गीजर का पानी क्या होता है ना, यहाँ इतना ठंडा है कि बहुत टाइम लगाता है गर्म होने में, और गर्म होने के बाद 5 मिनट में ठंडा हो जाता है। तो फिर उसमें ना मज़ा नहीं आता। तो हमें आदत पड़ गई है लकड़ियों के पानी का, चूल्हे के पानी का। और चूल्हे का पानी ना जल्दी भी गर्म हो जाता है और बहुत देर तक रहता है, ठंडा नहीं होता एकदम से। तो मैं सोच रही हूँ सब लकड़ी को तोड़, नहीं टूटेगी ना। ये बहुत कैडी लकड़ी होती है, पता नहीं किस चीज़ की लकड़ी है ये। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, टूटती है। और अंगारे भी बहुत होते हैं इसके। इसको यहाँ पर रखती हूँ मैं जरा। आज मैं स्टैंड लेके नहीं आई ना। अभी हमने चाय पी है, और मैं तो नहीं पीती चाय। तो दीदी ने बनाई चाय और मैंने कपड़े उपड़े तय कर दिए। तब तक जो सुबह के हमारे धुले हुए कपड़े होते हैं, सबके कपड़े तय करके उनके कमरों में रख देते हैं। मैं बाहर आ गई, मैंने कहा थोड़ी सी लकड़ियाँ रख देती हूँ सुबह के लिए। आज दीदी के कमर में दर्द हो रहा है, तो अभी बाम लगाया मैंने उनके कमर में। थोड़ी देर लेट रखी है बाम लगा के।
ये देखो रास्ता कैसा है यहाँ से, और ये पूरा खेत ना किसी का है। तो पहले बोल मेरी सासू माँ इधर सारी खेती करती थी, दालें बोती थी इस जगह पे ना। फिर उन्होंने ऊपर से जिसका प्लॉट था उसने यहाँ पे सारा देखो खुदवा दिया। बोला घर बना रहे, पर ना तो घर बनाया ना प्लॉट सही किया, वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यहाँ पे पापा ने बकरी की टांगे रख रखे उबाल के, और इनको रोज उबालते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर इनका सूप पीते हैं पापा। 6 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ ना अंधेरा हो जाता है 6 बजे के करीब, मतलब 5:30 बजे के बाद हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाता है। और यहाँ पे देखो ये आ गई, बोली चाची बीतियो बना दो। बोल सही से बोल, चाची से। हाँ किसकी? तासी की। क्या बोलेगी तासी? हेलो, इसको मुंह में नहीं डालते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो हाथ कर जोड़ो ना, प्रणाम भी कर। मैं ठीक हूँ, मुझे जुकाम है। कहाँ पे होती है जुकाम? सीप कहाँ पे लगाना है? कहाँ पे लगाना है? कह रही विक्स का डब्बा लाई, अपनी मम्मी से बोली मम्मी यहाँ पे सीप लगा दो। चल फूंद अपने कपड़ों पे, मेरे पे लगाएगी फिर। मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाता दोस्तों, घिन आती है मुझे बहुत ज्यादा। ऊपर देखो, जरा गाना सुना दे दोस्तों को। छुणकी छोरी, आहा डांस भी कर जरा। छुणकी छोरी मिठ मिठा हुंदा, तेरा मुल्क जो खुमानी, नाच। तो दोस्तों अब ना रात हो चुकी है, अभी सासू माँ भी आ जाएंगे थोड़ी देर में कीर्तन वीर्तन करके। अभी मैं काशी के साथ जरा एंजॉय कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, बाय बाय टाटा टेक केयर। बाय बाय कर दो, हाथ से भी करो, पुच्ची भी। बाय दोस्तों, मेरा ताशु है, मेरा ताशु।